हेलो एवरीवन, इन प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस द सिम्टम एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द वेट कफ। आज हम समझेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि ड्राई कफ में हम क्या कर रहे थे ट्रीटमेंट, हम कफ रिफ्लेक्स को सप्रेस कर रहे थे। लेकिन वेट कफ में हम कैसा करेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है कि म्यूकस को हमारे बॉडी से बाहर निकालना है। म्यूकस क्यों बाहर निकालना है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो विंड पाइप है उसमें इतना म्यूकस भर चुका है जिससे हमारा क्या हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है पेशेंट को। इस कारण हमारे बॉडी में कफ रिफ्लेक्स स्टार्ट हो जाता है एज अ इम्यून रिस्पॉन्स। तो अब हम ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो एक क्लास होती है एक्सपेक्टोरेंट्स की, एक दूसरी क्लास होती है ड्रग्स की म्यूकोलाइटिक्स। म्यूकोलाइटिक्स बेसिकली वर्क कैसे करती है हमारे बॉडी में? ग्लूटाथायोन एक हार्मोन होता है जिसको वो क्या करती है, इनहेंस करती है। और ये क्या करती है ग्लूटाथायोन? जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो जुड़े रहते हैं म्यूकोप्रोटीन, म्यूकोप्रोटीन बेसिकली म्यूकस, उसको ये तोड़ती है। जिससे होता क्या है कि जो हमारे बॉडी में थिक म्यूकस रहता है वह थिन हो जाता है और कफ रिफ्लेक्स के साथ इजीली वह बाहर आ जाता है। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करता है? जो विस्कस फ्लूइड है, बिल्कुल जो गाढ़ा चिपचिपा फ्लूइड है म्यूकस का, उसको वो क्या करता है, पतला कर देता है। कैसे पतला करता है? इंक्रीज द वाटर कंटेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड फैसिलिटेट देयर रिमूवल बाय कफिंग। कुछ एग्जांपल इसके दिए हुए एक्सपेक्टोरेंट्स के, ग्वाफेंसिन हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया। ये एक्सपेक्टोरेंट्स के एग्जांपल है। हम बात कर ले म्यूकोलाइट्स के, तो म्यूकोलाइटिक्स के हमारे एग्जांपल हो गया एम्ब्रोक्सोल हो गया, ब्रोमहेक्सिन हो गया, एसिटाइलसिस्टीन। एसिटाइलसिस्टीन इतना इंपॉर्टेंट ड्रग्स है कि जब पीसीएम का जो पॉइजन होता है उसमें भी हम एज एन एंटीटोड एसिटाइलसिस्टीन देते हैं। फिर हम बात करते हैं कुछ इसके पैथोफिजियोलॉजी भी है, जैसे कि टीबी के थ्रू हमें हमें क्या हो रहा है, म्यूकस हो रहा है हमारे बॉडी में। न्यूमोनिया से हमें क्या हो रहा है, म्यूकस जनरेट हो रहा है। टीबी बेसिकली होता किसके कारण है? हमें टीबी होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। ये एक बैक्टीरिया होती है। और जो निमोनिया होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। अब ये बैक्टीरिया कॉज होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक्स भी चलानी होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, जैसे एमोक्सिसिलिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया। ये ड्रग्स तो हमें चलानी है, साथ ही साथ हमें एंटीबायोटिक्स भी देनी रहती है जिससे हम क्या कर सकें, जो अंडरलाइन कॉज रहते हैं उन्हें भी ट्रीट कर सकें। अब कुछ ब्रांड नेम की बात कर लेते हैं जो मार्केट में मिलते हैं हमें, जैसे एस्कोरिल एलएस हो गया, एम्ब्रोडिल सिरप हो गया। ये उसके कॉम्बिनेशन हो गए जो मार्केट में मिलते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो।